वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि केंद्र सरकार देश में आर्थिक सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी जोखिम भरे निर्णय लेने का है समय। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बैठक में भाग लेने टोक्यो पहुंचे चिदम्बरम ने एक साक्षात्कार में कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों के लिए है प्रतिबद्ध। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने उन पर लगाए जा रहे आरोपों का किया खंडन। कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने खुर्शीद से की है मंत्रिमंडल से इस्तीफे की मांग। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिक बेहतर संसाधनों की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय वायुसेना वहां तैनाती के लिए 13 नए हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने पर कर रही है विचार। वायुसेना ने 12 चीतल हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को आग्रह प्रस्ताव भेजा। लंबी दूरी की शताब्दी ट्रेनों का सफर होने जा रहा है सुहाना। रेलवे ने इसकी यात्रा के दौरान कई लग्जरी उत्पादों की बिक्री की सुविधा मुहैया कराने का किया फैसला। शताब्दी ट्रेन की एग्जीक्यूटिव क्लास एवं चेयर कारों में परफ्यूम, त्वचा पर लगाए जाने वाली क्रीम, हैंडबैग, घड़ियां और उत्कृष्ट जेवरात तथा तोहफे में दी जाने वाली अन्य चीजें भी होंगी उपलब्ध। संकटग्रस्त किंगफिशर एयरलाइन बकाया वेतन का भुगतान न होने की वजह से जारी गतिरोध दूर करने के लिए सोमवार को मुंबई में अपने कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ करेगी बैठक। एयरलाइन ने पहले 20 अक्टूबर तक कर रखी है तालाबंदी की घोषणा। तालिबान के जानलेवा हमले में घायल पाकिस्तान की मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई की हालत में पहले से थोड़ा सुधार। पूरा पाकिस्तान कर रहा है दुआएं। मॉरिशस के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्देल अजीज गोली लगने से घायल। नौकाचट स्थित सेना अस्पताल में हो रहा है उपचार। अस्पताल के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रिपोर्टों के अनुसार उनकी चोट गंभीर नहीं है और वे हैं खतरे से बाहर। सीरिया ने घोषणा की है कि तुर्की के असैन्य विमानों को उसकी सीमा के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीरिया ने यह कदम तुर्की द्वारा उसकी एक उड़ान को रोके जाने के बाद उठाया है। तुर्की का दावा था कि विमान में सीरिया की सेना के लिए ले जाया जा रहा था रूसी हथियार। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संसद के निकट हजारों लोगों ने बेरोजगारी के विरोध में मार्च किया। पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है। देश में बेरोजगारी की दर 15% से भी ऊपर गई है पहुंच। फिलिस्तीन में सुरक्षा बलों ने कहा है कि इजरायली विमानों द्वारा गाजा पट्टी पर किए गए हमले में सालिफिस्ट संगठन के एक नेता और एक कार्यकर्ता मारे गए हैं। मुजाहिदीन शूरा परिषद के सदस्य 43 वर्षीय शेख हिस्मम अल सईदीनी जबालिया कस्बे में हुए हमले में मारे गए। अमेरिका के लॉस एंजल्स में अंतरिक्ष यान एंडेवर को संग्रहालय तक ले जाने की यात्रा के दौरान हजारों दर्शकों की उमड़ी भीड़। कभी 17,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले एंडेवर को 2 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रॉली में ले जाया गया। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना की भारतीय जोड़ी शंघाई मास्टर टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में हमवतन लिएंडर पेस और उनके चेक जोड़ीदार रोदेक स्टेफने की जोड़ी से होगी भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेली जा रही चैंपियन लीग T20 के ग्रुप लीग मैच में चेन्नई सुपर किंग का सामना सिडनी सिक्सर्स से होगा। एक अन्य मैच में मुंबई इंडियंस की टक्कर डेट्रॉइट लायन से होगी। कर्ज के बोझ तले दबी डेक्कन चार्जर्स को इंडियन प्रीमियर लीग से रद्द करने के बाद बीसीसीआई ने नई फ्रेंचाइजी टीम खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हुए निकाला टेंडर। नई टीम ले सकेगी अगले साल होने वाले IPL में हिस्सा।